नमस्कार, जय बुंदेलखंड। एक बार फिर जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। मैं राजेंद्र सिंह और एक और शानदार खबर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। चावल न जाने कितने लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। कई बार हमने सुना है कि चावल पर कई लोगों ने कुछ लिखने की कोशिश भी की है, लिखा भी है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि चावल के दानों में कोई शख्स पूरी रामचरितमानस लिख सकता है? कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है एक शख्स ने, जिन्होंने पूरी रामचरितमानस चावल के दानों में उकेर दी है। आपको हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन टीकमगढ़ शहर के एक राम भक्त ने करीब 1 वर्ष 4 माह की समयावधि में 1,34,310 चावल के दानों में रामचरित लिखने का यह कारनामा कर दिखाया है। यह काम टीकमगढ़ शहर के महावीर कॉलोनी के रहने वाले जीवन लाल शर्मा ने किया है। उनके इस कारनामे के चलते उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उन्होंने आवेदन किया है। टीकमगढ़ से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र जरिया जी के साथ देखें ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। सनातन धर्म में रामचरितमानस को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। रामचरितमानस को टीकमगढ़ के रहने वाले जीवनलाल शर्मा ने चावल के दानों पर उकेरा है। सुनकर के आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत है। मेरे साथ जीवनलाल शर्मा जी हैं, जिनसे जानेंगे कि चावलों पर लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल शर्मा जी से यही है कि शर्मा जी बताएं कि क्या उद्देश्य था चावल पर रामचरितमानस को लिखने का। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर हमारे यहाँ पर पधारी है। अब चूंकि जो आपने पहला प्रश्न किया है कि हमारा रामचरितमानस को चावल पे दानों का क्या उद्देश्य था, तो प्रारंभ करते समय हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हमने केवल धार्मिक आस्था को केंद्र मानकर श्री रामचरितमानस जी को चावल के दानों पर लिखने का प्रयास किया। शुरुआत में प्रयास किया, धीरे धीरे प्रभु की इच्छा रही, कृपा रही, तो वो आगे बढ़ते गए और हमारा संकल्प पूर्ण होने को जा रहा है। कब शुरू किया था आपने रामचरितमानस को चावल के दानों पर लिखना? भाई साहब, हमने श्री रामचरितमानस का लेखन का चावल के दानों पर कार्य नवंबर 2022 से प्रारंभ किया था। जो कि जब हमने प्रारंभ किया था तो उस समय हमने श्री रामचरितमानस जी के पहले श्लोकों से प्रारंभ किया था, और करते 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 हमने अभी जब गिनीज बुक पर अपना आवेदन अप्लाई किया था उस समय हमारे 3 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड पूर्ण हो चुके थे। जो अभी तक आपने अप्लाई किया है, तो इस पर लिखने के लिए आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं अभी तक? अभी भाई साहब, जब जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया है तो इसमें हमें जो मुख्य रूप से जो हमें अवार्ड दिया गया है, उसका मुख्य बिंदु ये रहा है कि अभी तक के इतिहास में किसी के द्वारा भी 1,40,000 चावल के दानों पर रामचरितमानस का लेखन नहीं किया गया है। तो अभी हमें 4 जगह से हमें वहाँ से प्रशस्ति पत्र और कुछ शील्ड अवार्ड वगैरह दिए गए हैं, जिसमें एक अपने भारत देश की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जो अवार्ड भी हमें दिया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक अपनी इंटरनेशनल बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनकी तरफ से भी हमें अवार्ड दिया गया है। और एक अपनी किंग्स एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनकी तरफ से भी हमें सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से हमें 4 जगह से हमें सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें मैं मुख्य रूप से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं, जो उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया है। जीवनलाल जी, लास्ट प्रश्न मेरा है कि जो आपने चावल पर रामचरितमानस को लिखा है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब भाई साहब, रामचरितमानस चूंकि एक धार्मिक ग्रंथ भी है, और अगर धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा भी देखें तो इस अपने इस धरती पे एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि जिसको धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें या किसी और क्षेत्र में देखें तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसको सभी धर्मों के लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें हैं, अपने जीवन को सुधारने के कई उद्देश्य हैं, और प्रभु श्री राम ने कितना त्याग किया, तो उसका छोटा सा भी अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो वो अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकता है। और उद्देश्य भाई साहब, अभी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, बस हम तो प्रभु के काम में लगे रहे, और वो जैसी उनकी इच्छा होगी जो वो कराएंगे वो हम करेंगे। ये थे जीवनलाल शर्मा, जिन्होंने रामचरितमानस को चावल के दानों पर उकेरा है।
उनकी इस मेहनत पर मुझे प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आती हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिलहाल की खबर में इतना ही। जुड़े रहिए बुंदेली दर्पण के साथ। दीजिए मुझे यानी राजन सिंह को इजाजत। नमस्कार।